नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, लेकिन फिर वही बात आप लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें करता हूँ, तो आपका भी काम बनता है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना। लेकिन आप लोग वो चीज़ें नहीं करते हो, तो फिर धीरे-धीरे मैं भी आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना बंद कर भी सकता हूँ, जैसे मैं बीच में बहुत बार कर चुका हूँ। तो भाई प्लीज़ आप कमेंट को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, उसको आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे। आज हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है जियो कॉइन वर्सेस एमएसटी कॉइन। आखिर कौन 2028 में किंग बनेगा? आज हम ये कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं दोस्तों? इस कंपैरिजन के पीछे का एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। एक जियो कॉइन जिसका जन्म हुआ है 2025 जनवरी के अंदर, दूसरा एमएसटी कॉइन जिसका जन्म हुआ है 2024 नवंबर के अंदर। मतलब इन दोनों की पैदाइश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का डिफरेंस है। और जब मैं बात करता हूँ 2028 की, तो 2028 के अंदर लगभग लगभग दोनों को ही 4 साल कंप्लीट होने को आ जाएंगे। ठीक, 2028 में जब इनको 4 साल हो जाएंगे तो आप लोग सोचना, क्योंकि जो जियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो फैमिली भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, जो एमएसटी से जुड़ी हुई है वो फैमिली भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है। तो मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। लेकिन 4 साल बाद भी हम इस वीडियो को देखेंगे और हम सोचेंगे कि यार हम लोगों ने उस टाइम पे जो प्रिडिक्शन की थी, क्या वो आज रियलिटी में है या नहीं है, क्योंकि यही हमारे एविडेंस कहलाएंगे उस टाइम पे। जब दो चीज़ें एक साथ जन्म लेती है और हम उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जियो के पास आखिर कितनी पावर है। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ट्रस्ट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताई। आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा, मुझे कमेंट देख के समझ में आई ये चीज़, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम इन दोनों चीज़ों का कंपेरिजन करेंगे कि आखिर ये दोनों चीज़ें 2028 में कहाँ पे स्टैंड करेगी और किस तरीके से स्टैंड करेगी, क्योंकि हमें हमारी जीवन को बेहतर बनाना है। जो भी चीज़ हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, हमें उसके साथ जाना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पे हमारा विश्वास ज़्यादा है तो हम उसके साथ रहें, इस पे हमारा विश्वास कम है तो उसके साथ रहें। नहीं दोस्तों, पॉलिटिशियन कैसे होता है, आप लोगों ने उनको देखा है। पॉलिटिशियन कैसे होता है, जब उनको किसी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, जिसको गाली बक रहे होते हैं उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। चाहे विपक्ष में हो तो उससे भी बैठ के बात कर लेंगे। वैसे ही दोस्तों, हमें भी हमारा फायदा देखना चाहिए और स्मार्ट लोगों की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट लोग हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। तो आप भी अपना फायदा जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि आखिर जियो कॉइन और एमएसटी कॉइन में कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या किसी भी क्रिप्टो करेंसी बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकती है। ये बात आप लोगों को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए। पहली चीज हमारे पास होनी चाहिए खुद की अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हम हमारी क्रिप्टो करेंसी बनाएं। आज की डेट में दोस्तों, जियो के पास क्या है? आज जो हम 14 महीने 15 महीने हमारे को हो चुके हैं, तो अगर 14-15 महीनों की हम बात करें तो आज की तारीख में जियो कहाँ पे क्या कर रहा है। जियो के ना पास खुद की ब्लॉकचेन है दोस्तों, जो सबसे मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। दूसरी चीज चाहिए होती है उसके व्हाइट पेपर, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के व्हाइट पेपर ही उसकी जन्म कुंडली होते हैं दोस्तों। जैसे इंसान हमारे यहाँ पे सनातन धर्म के अंदर क्या होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि उसकी कुंडली बनती है। कुंडली देख के बहुत सारी प्रिडिक्शन की जाती है कि इसका तो गुरु मजबूत है, इसके तो गुरु और मून साथ में बैठे हुए हैं तो ये गज केसरी योग बनता है, इसके तो गुरु और लक्ष्मी साथ में बैठे हुए हैं तो ये योग बनता है, ये आने वाले टाइम में आर्टिस्ट बन सकता है, ये आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में जा सकता है, इसकी स्टडी कम हो सकती है, ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, ये किसी अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो ये सारी प्रिडिक्शन, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है दोस्तों, सोचिए आप। लेकिन प्रिडिक्शन क्या होती है, प्रिडिक्शन पहले ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। तो वैसे ही मैं भी कुछ चीज़ों को मानता हूँ, तो मैं भी आप लोगों के सामने वही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। बस प्रिडिक्शन यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रिडिक्शन यहाँ पे है थोड़ी सी फंडामेंटली है और टेक्निकली है। जो चीज़ें आज की डेट में हमारे सामने हैं, मैं वही रख के आप लोगों की बात करना चाहूँगा। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपना अस्तित्व लाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है अपनी खुद की ब्लॉकचेन, उसके व्हाइट पेपर जिसके अंदर पहले से लिखा होता है कि हम इतने साल के अंदर इतने कॉइन बनाएंगे या हम इतने टाइम में ये करेंगे।
या हमारे आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से काम करेगी, उस पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे। ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों पहले से व्हाइट पेपर के अंदर सबमिट करनी होती है। जिस तरीके से बीटीसी ने आज से कुछ साल पहले ही ये सबमिट कर दिया था कि भैया हम तो 110 साल के अंदर इतने कॉइन बनाएंगे। अब एक बात बताइए, क्या 110 साल तक जिसने बीटीसी बनाया वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत ही यही है दोस्तों कि उसको चलाने वाला कोई नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जब इसकी जन्म कुंडली पहले बनती है तो पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है कि भैया ये क्या करने वाला है। तीसरी चीज, वो टेस्टनेट और मैग्नेट पे लाइव होनी चाहिए पहले दिन से, तब हमारे को समझ में आता है कि हाँ ये क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर में कुछ कर सकती है। आज की तारीख में जियो कहाँ है दोस्तों? ना जियो के पास खुद की कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आपको बहुत बार मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे जो टोकन बनते हैं वो पॉलीगॉन के ऊपर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है आज की डेट में। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बना दे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपने को बता चुका हूँ कि वो अभी चीजें टेस्ट कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। दूसरा, ना उनके व्हाइट पेपर है, मतलब ना हमारे को ये पता है कि उसकी सप्लाई कितनी रहने वाली है, सप्लाई अनलिमिटेड रहने वाली है या कितनी रहेगी। जब हमारे को किसी ने बताया ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों? सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पहले लोगों को कम कॉइन मिल रहे थे तो लोग कह रहे थे सप्लाई कम होगी। फिर जब लोगों को क्रेडिट कार्ड पे 5-5 हज़ार कॉइन मिलने लगे, उसके बाद 2,000 और अलग अकाउंट पे मिलने लगे। उससे पहले ही मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि मैंने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम होने वाला है जो ना पास्ट में कभी हुआ ना फ्यूचर में कभी होगा। तो दोस्तों फिर लोगों ने अंदाजा लगाया, अरे भाई इसकी सप्लाई तो इतनी हो जाएगी। भाई अंदाजा लगाने के काम हमारा नहीं है। अंदाजा हम कैसे लगाएं भाई? जब हमारे को कोई चीज ऑफिशियली बताई जाएगी तभी हम अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा हम सिर्फ किस चीज का लगा सकते हैं कि भैया आपने इस तरफ 1 पाउंड रखा है, इसका मतलब आपका इस तरफ कुछ करने का मन है। जैसे इन्होंने पॉलीगॉन के साथ टाइप किया तो इसका मतलब इनको आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी के अंदर मूव करने का इनका प्लान है। ये हमारे को समझ में आता है, लेकिन सप्लाई कितनी होगी ये हमें नहीं समझ में आता। तीसरी चीज, आज भी 14 महीने बाद भी दोस्तों हम टेस्टनेट और मैग्नेट पे लाइव हैं। मतलब आज भी क्या है, हम टेस्टनेट मैग्नेट पे लाइव नहीं है जियो टोकन के अंदर। आज भी हम बीटा टेस्टिंग के अंदर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो आप लोगों को पता ही है, मार्च और अप्रैल के अंदर जो चल रहा है इसके अंदर जियो कॉइन को लॉन्च करने वाले थे। अब वो कहाँ गए लॉन्च करने वाले, मुझे नहीं समझ में आता। पता नहीं वो अपने घर से लॉन्च करेंगे या अंबानी जी से के लॉन्च करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए, झूठ फरेब ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, समय एक ना एक दिन सबको सच्चाई दिखाई देता है। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब लोगों ने मुझे बहुत गंदा गंदा बोले कि भाई आपने हमारा घी का डब्बा डोल दिया, आपने हमारा गमला फोड़ दिया। लेकिन मैंने दोस्तों वही चीज कही है जो मुझे लगती थी सच, और जो मैंने सच ही बोला था आप लोगों के सामने। अब रियलिटी आप लोगों के सामने है। जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया कि फटाफट जियो कॉइन अन कर लो, हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, हम आपको बता देंगे। उससे पहले वाले लोग ज्ञान देते थे कि भैया हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम आपको P2P में जैसे मौका मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें मैं शुरुआत से क्लियर करता आ रहा हूँ दोस्तों कि आपको कभी भी जियो टोकन के अंदर P2P नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सबसे पहला ऑफर मिलेगा कि आप वो रिलायंस को ही दोगे। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये सोशल मीडिया है। देखिए सब अपने विचार रख सकते हैं, हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। हिंदुस्तान आपको पता ही है, नाम की डेमोक्रेसी आदि तो है ही, तो सब अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। तो सभी ने अपने अपने व्यूज रखे, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था। अप्रैल भी आ गया, मैं भी यही देख रहा था कि भैया कहाँ है जियो कॉइन लॉन्च, कौन से एक्सचेंज पे लॉन्च हो गया, कहाँ गया। तो ऐसी चीजें चलती रहती है। अब बात करते हैं MST कॉइन के बारे में। MST कॉइन दोस्तों फर्स्ट डे से, पहले दिन से टेस्टनेट और मैग्नेट पे लाइव है। मतलब उन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई है और अपने आप को लाइव किया है और प्रूफ करके दिखाया है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हम आने वाले 6 मंथ बाद या 9 मंथ बाद या 10 मंथ बाद जाके हम उसको टेस्टनेट और मैग्नेट पर लाइव करेंगे। वो जब फर्स्ट डे 2024 14 नवंबर को उन्होंने अपने आप को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इंट्रोड्यूस किया था, तभी उन्होंने अपनी MST ब्लॉकचेन को टेस्टनेट और मैग्नेट पे लाइव कर दिया था। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को पावरफुल बनने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो टेस्टनेट मैग्नेट पे लाइव होनी चाहिए। सेकेंड चीज, उसकी सप्लाई फिक्स है दोस्तों, 840 करोड़ कॉइन ही बनेंगे 20 साल के अंदर।
20 साल में 840 करोड़ कॉइन बनेंगे। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, उनको एक बार तो बहुत अच्छे से याद होगा। हाल्विंग मतलब जब इस नवंबर के अंदर हम एंटर होंगे, आने वाला जो नवंबर है हमारा, जब इस नवंबर में हम एंटर होंगे और एमएसटी की जब फर्स्ट हाल्विंग होगी, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 840 करोड़ में से 420 करोड़ कॉइन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे लोगों के अंदर। मतलब जो पहले आया, जिसने पहले अपॉर्चुनिटी पास की, उसको ज्यादा कॉइन मिलेंगे, ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे और फायदा भी ज्यादा होगा। तीसरी चीज, यह इंडिया की पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन, मैंने वर्ड यूज किया है दोस्तों, पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। मतलब कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपको, इतनी आसान नहीं होती है। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पैसा लगता है। आप और मेरी हमारी सोच से बहुत ज्यादा पैसा लगता है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, या तो हमारे पास रिलायंस जैसी पावर होनी चाहिए कि यार हमारा जब मन हुआ हमने किसी अकाउंट से पैसे निकाले और डाल दिए, लो 2000 करोड़ लो, 3000 करोड़ लो, जितना पैसे चाहिए लो और बना के दो हमारे को। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिसमें से क्या किया जा रहा है, पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, जिसके अंदर पावर जो होगी वो पब्लिक के पास ही डिवाइड कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान, क्योंकि जब एक इंसान पैसे देता है तो वो सारी पावर, लगभग लगभग पावर वो अपने पास रखता है, क्योंकि पैसे उसने लगाए हैं दोस्तों, आपने और मैंने नहीं लगाए। जब वो पैसे खर्च कर रहा है तो पावर वो उसके पास रखेगा। लेकिन जब यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो यहाँ पे एक नोट सेलिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसकी प्राइस जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, वो स्टार्ट हुई थी 1000 रुपीज से, प्लस 18% जीएसटी, मतलब 1180 रुपए के अंदर जिस इंसान ने एंट्री ली थी उसको डेली के 20 कॉइन आते थे। आज 14 महीने बाद उसकी स्थिति क्या है दोस्तों, आज वही फ्रैक्शन जो है तकरीबन 3800 रुपए का, मतलब 3700-3800 रुपए का हो चुका है। 3000 रुपए का फ्रैक्शन और 18% जीएसटी मिला के 3700-3800 रुपए का वो फ्रैक्शन हो चुका है। लेकिन बात प्राइस की नहीं है दोस्तों, बात इस चीज की है कि जब इंसान ने फर्स्ट डे एंट्री ली थी उसको मिलते थे डेली के 20 कॉइन, और जो आज एंट्री ले रहा है 3700 या 3800 रुपए के अंदर, उसे कॉइन मिल रहे हैं डेली के 9। और आने वाले कुछ हफ्तों या 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, यही फ्रैक्शन जाएगा दोस्तों 5500-5600 रुपए के आसपास, मतलब 4500 रुपए का फ्रैक्शन की प्राइस होगी और 800-900 रुपए जीएसटी होगा। मतलब 5500-5600 रुपए एक फ्रैक्शन की प्राइस होगी, और उसको कॉइन कितने मिलेंगे दोस्तों, उसको कॉइन मिलेंगे मात्र 8। तो दोस्तों जब आज 14 महीने के अंदर ये 1100 से 3800 पे आया, तो आने वाले जब मैं 2028 की बात करता हूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को हर्ट हो सकता है जब मैं इस तरीके की बातें करता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा काम यहाँ पे सच बोलना है। अब सच किसी को कड़वा लगे, बुरा लगे, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मेरी आदत नहीं है चापलूसी करने की किसी भी चीज में, तो मैं इसलिए सच ही बोलता हूँ। अब बात करते हैं 2028 के अंदर आखिर ये दोनों कहाँ होंगे। 2028 के अंदर दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूँ, जियो जो है वो वहीं पे वहीं रहेगा, वो टोकन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत बार, कि मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल पहले या 2029 से पहले इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। क्यों, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी रेडी नहीं है दोस्तों इन चीज़ों के लिए। अगर इंडियन मार्केट रेडी होता इन चीज़ों के लिए, तो आज एमएसटी ब्लॉकचेन जो है 14 महीने के अंदर उसके सारे जो फ्रैक्शन है वो सेल हो चुके होते और ब्लॉकचेन रेडी हो चुकी होती वर्किंग करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। लोगों को सिर्फ कॉइन के बारे में पता है। लोग सिर्फ क्या सोचते हैं, हम कॉइन खरीद लें और उसे बेच दें, हम कॉइन बाय कर लें उसे बेच दें। भैया आप आज तक सिर्फ यूजर बन के रहे हो। क्या बन के रहे हो, दुनिया ने क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई, उन्होंने कॉइन जनरेट किए, शुरुआती दौर का फायदा उन्होंने उठाया, और बाद में जब लास्ट में जाके चीजें हमारे सामने आती थी तब हम यूजर बन के रह गए सिर्फ। लेकिन आज हमारे को मौका मिल रहा है, एमएसटी ब्लॉकचेन हमारे को मौका दे रही है कि आज आप आइए, एंट्री लीजिए, आपको ज्यादा कॉइन मिलेंगे 18 साल 18.5 साल तक, मतलब 2044 तक। दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है लोगों के, मैं कभी कहता हूँ मैं 18 साल, कभी कह देता हूँ 18.5 साल। तो दोस्तों देखो सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो व्हाइट पेपर होते हैं वो उसकी कुंडली होती है, और उस कुंडली में पहले दिन से लिखा होता है कि हम लोग क्या करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब ये 14 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, तो इसका मतलब 2044 तक, अब चाहे कोई इंसान
ने 2025 में एंट्री लियो, चाहे किसी ने 2024 में एंट्री लियो, और चाहे कोई अब 2026 के अंदर एंट्री ले, या कोई इंसान 2027 में एंट्री ले, एंट्री किसी ने कहीं पे भी लियो, उसको पैसे भी ज्यादा देने हो सकता है, कहीं पैसे कम देने पड़े, कहीं पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट सभी को बराबर मात्रा में 2044 तक ही मिलेंगे। और 2047 के अंदर हमारा देश जो है आजादी के 100 साल पूरे करेगा, जब हम देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में भी यूएस यूरोप जैसी टेक्नोलॉजी आपको दिखेगी कि हर तरफ हर चीज टेक्नोलॉजी से चल रही है, टेक्नोलॉजी से सारा काम हो रहा है। तो 2028 के अंदर जो जियो है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो आज भी टोकन है और 2028 के अंदर भी वो टोकन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तब तक भी मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट या इंडियन पब्लिक इस चीज के लिए रेडी होगी या उस चीज को समझ पाएगी कि भैया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी खास चीज है। अभी भी पब्लिक को बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके उनको समझ आती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। मतलब मुझे पूरा एक आधी हिस्ट्री की बुक पढ़ानी पड़ती है उनको, तब जाके इंसान को समझ आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर क्या चीज है। तो अभी समय लगेगा दोस्तों हिंदुस्तान को अभी धीरे धीरे चीजें सीखने में, क्योंकि लोग एडॉप्शन करने में समय लेते हैं। यहाँ पे कल भी मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई थी दोस्तों कि देखिए इंडिया या तो किसी चीज को पकड़ता नहीं है, और पकड़ता तो बहुत फास्ट एडॉप्शन होता है, लेकिन इंडिया ने अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ा है। इंडिया ने किसे पकड़ा है? इंडिया ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को पकड़ा है, जो कॉइन होते हैं। उन्होंने जिन लोगों ने कॉइन बनाए हैं उन कॉइन को जब वो मार्केट में ट्रेडेबल होने लग गए तब उन कॉइन को पकड़ा हमने, और बहुत फास्ट पकड़ा। अब हमारे को जब मौका मिला है कि हम इंडिया की फर्स्ट लेयर वन ब्लॉकचेन और भी है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, गवर्नमेंट भी चला रही है, संस्था भी चला रही है, और भी बहुत सारी संस्थाएं इसको यूज कर रही है, लेकिन वो सारी गवर्नमेंट संस्थाओं की है, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। रिजर्व बैंक काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, देश की सरकार काम कर रही है, अपने लिए काम कर रही है, उनको अपना डेटा सिक्योर करना है। लेकिन हमारी कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर जो है मिस्टर प्रमोद बुराटे, वो चाहते हैं कि भैया हर आम इंसान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझे, इसमें पार्टिसिपेट करे, और आज जिस इंसान ने यहाँ पे फ्रैक्शन बाय किया उसको आने वाले 2044 तक कॉइन मिलते रहेंगे। अब 2028 के अंदर एमएसटी ब्लॉकचेन कहाँ होगी दोस्तों? जब 2028 के अंदर इसकी सेकेंड हाल्विंग होगी, तब तक इसके सारे नोड जो हैं वो सभी नोड जो हैं बिक चुके होंगे, एक भी नोड नहीं रहेगा किसी के पास। जो लास्ट नोड इसका सेल होगा दोस्तों, वो उसकी प्राइस होगी 20,000 रुपए, फ्रैक्शन की प्राइस प्लस 18% जीएसटी, मतलब 23,600 रुपए का कोई फ्रैक्शन बाय करेगा और उसको कॉइन भी उस टाइम पे नहीं के बराबर मिलेंगे, मतलब 3-4 कॉइन ही उसको मिलेंगे, सोचना आप। तो 2028 के अंदर मैं जो विनर मानता हूँ वो मैं मानता हूँ एमएसटी को। एमएसटी को विनर क्यों मानता हूँ? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 850 से ज्यादा कंपनी इसके साथ टाइप हो रखा है, स्मार्ट प्रोजेक्ट इसके टेस्टिंग में चल रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जब टेस्टिंग में चल रहे हैं तो उनमें से कुछ कंपनीज इनके साथ काम करेगी, कुछ कंपनीज रेफरल प्रोग्राम पे काम करेगी। रेफरल प्रोग्राम देखो दोस्तों बुरा नहीं होता है, देखियो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजों में रेफरल चीजें चलाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की भी कुछ संस्थाएं हैं जो इस तरीके से काम करती है, जैसे सेबी में भी पहले स्टॉक मार्केट में भी ये चीजें हुआ करती थी, वैसा ही रेफरल प्रोग्राम यहाँ पे भी चलता है दोस्तों। तो 2028 में जो हम आज पैसे लगाएंगे, आज हमारे लिए, जब मैं आज से 6 महीने पहले लोगों को कहता था कि भैया 1400 रुपए या 1500 रुपए इस फ्रैक्शन की प्राइस थी, आज लीजिए आप, वो लोग चाहे तो आज अपना पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। कैसे विड्रॉल कर सकते हैं कि इस कॉइन को वो 50 पैसे में मुझे दे सकते हैं, मैं उसे आगे सेल कर सकता हूँ। मतलब जो आपने पैसा लगाया उसका 70% पैसा तो आपका 6 महीने में निकल गया है। मतलब अभी तो उनको 2044 तक कॉइन आने हैं, लेकिन जो पैसा मेरे कहने से जिन लोगों ने शुरुआती दौर पे मुझसे विश्वास किया और मेरे पे ट्रस्ट किया, वो आज चाहे तो अपना बहुत सारा पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। कैसे विड्रॉल कर सकते हैं कि 50% कॉइन तो उसने स्टैकिंग पे जा रहे हैं और 50% कॉइन वो विड्रॉल करके मुझे दे सकते हैं, जिससे मैं आगे सेल आउट कर सकता हूँ। अगर किसी भाई को एमएसटी कॉइन सेल करने हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ये P2P के थ्रू है। देखिए कोई किस रेट में बेच रहा है, कोई किस रेट में बेच रहा है। तो 2028 के अंदर का जो विनर है मेरे नजरिए से दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वो एमएसटी होगा। क्यों होगा एमएसटी? उसके पीछे रीजन है बहुत सारे, मल्टीपल पार्टनरशिप्स है। दूसरी चीज, पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है और पब्लिक को ही प्रॉफिट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने पैसा लगाया है। अगर प्रमोद बुराटे सर खुद अकेला पैसा लगाते तो हो सकता है प्रॉफिट भी वो अकेले जनरेट करते हैं। दो तरह से हम पैसे ले सकते हैं दोस्तों, या तो हम 5 बड़े इन्वेस्टर चुने कि भैया 200 करोड़ तू दे, 500 करोड़ तू दे और हिस्सेदारी सब में बांट दी जाए, और एक होता है कि हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके
सभी पब्लिक के अंदर हिस्सेदारी को बांट दी जाए तो देखिए दोस्तों फायदा उसी पब्लिक को मिलेगा जो इन्वेस्ट करेगी। तो आज हमारे लिए 3700-3800 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आने वाले 4-5 महीने बाद जब मैं फिर वीडियो बनाऊंगा तब मैं कहूंगा इसी फ्रैक्शन की प्राइस जो अब है वो 12,000-13,000 रुपये हो चुकी है और कॉइन आपको अब आएंगे 5 से 6। तो दोस्तों नजरिया आपका है, चीजें आपके सामने है, कंपैरिजन आपके सामने किया है मैंने। डिसीजन आपको लेना है कि हमारे को हमारी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हमारे को लेना ही पड़ता है। रिस्क क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमें नहीं समझ है, जिस चीज की हमें जानकारी नहीं होती है वहां हमें पैसा लगाने में क्या लगता है कि यार ये तो रिस्क है, थोड़ा सा यार थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा वॉच कर लेते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं। लेकिन थोड़ा समय देते देते तो चीजें आपके सामने आ गई है। जब आपके पास समय आएगा, जब आप उस सोच को डेवलप कर लोगे, तब तक ये प्राइस 10 से 12,000 चल जाएगी। प्राइस 12,000 चल जाए मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन मैटर ये करता है कि आज जो हमें 9 कॉइन मिल रहे हैं शायद हो सकता है 4 हो जाए या 5 हो जाए। तो डिसीजन आपको लेना है कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।